हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर्य पाठशाला के इस प्यारे से परिवार में। मैं आपका नवनीत भैया, मैं और आप मिलकर पढ़ रहे थे मैथ्स। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 में जितने जितने टॉपिक यूज हो सकते थे हमने सारे टॉपिक सॉल्व किए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हमने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस देखे हमने, 3 केसेस भी देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। इसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के। और मैंने टॉपिक लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिए हैं, क्योंकि मैंने एनालाइज किया था कि लेक्चर की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो रही थी, इसीलिए मैंने टॉपिक्स को हमने पहले लेक्चर में कवर करा दी। सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तो सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 7 क्वेश्चन आपको, अगर 7 के 7 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ये लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में आपके अकॉर्डिंग जो आपका फीडबैक दिया था कि सर छोटे छोटे लेंथ रखो लेक्चर्स की, हम एक साथ पूरा लेक्चर नहीं देख पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपकी प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस लेक्चर को छोटा बनाने की कोशिश करी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 6 7 करा दूंगा मैं। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। किस बच्चे ने लास्ट 3.1 पढ़ी होगी वो भूल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार बेटा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने बताया था इसमें दो इक्वेशन होती हैं, और इसमें इसमें इक्वेशन होती हैं और एक्स और बाई में होती हैं। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का नाम है। तो इसमें एक्स एक वेरिएबल होता है और एक दूसरा वेरिएबल क्या होता है, बाई वेरिएबल होता है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। ग्राफ पर 3 केस बताए थे मैंने, क्या क्या बताए थे? केस इंटरसेक्टिंग का लाइन और पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन मैंने बताया था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये A1 B1 कहाँ से आया भैया? ये A1 B1 AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। वहां से इनके एक्स बाई के कोफिशिएंट A1 B1 लिए हुए हैं। ठीक है, दो इक्वेशन के साथ लेंगे तो A1 और B2 आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है भैया। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, क्योंकि इसका इंटरसेक्टिंग वाला केस क्या होता है कि एक पॉइंट पे कहीं काटेंगे लाइन, और जहां काटेंगे वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये, और हाँ सर, हाँ भैया, एक चीज में और नहीं है क्या भैया, जो कोई कंसिस्टेंट वाला केस होता है उसमें क्या होता है, पैरेलल वाला जो केस होता है वह वही इनकंसिस्टेंट होता है। बाकी दोनों केस, इंटरसेक्टिंग वाला और कोइंसिडेंट वाला, ये दोनों क्या होते हैं, कंसिस्टेंट वाला केस होता है। ये दोनों भैया क्या होते हैं, कंसिस्टेंट वाले केस होते हैं। ठीक है भैया। और फिर पैरेलल वाला केस जिसमें ये वाला रहता है ना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये जो लिखा हुआ है ये वाला इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी कंसिस्टेंट होगा। क्योंकि इस टॉपिक का एक्सरसाइज आपकी 3.1 में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो, बाकी सब पार्ट्स उनके दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? इंटरसेक्टिंग पहला केस क्या बताया था, इंटरसेक्टिंग जिसमें A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, जिसमें एक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। पैरेलल केस में क्या बताया, तीनों A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। स्टार्टिंग में दो इक्वल होंगे, लास्ट वाला C1/C2 वाला नॉट इक्वल होगा, तो इसमें नो सॉल्यूशन होंगे। पैरेलल बेसिकली मतलब पैरेलल लाइन जाएंगी, इनके पैरेलल नहीं जाएंगी तो ये दोनों कभी आपस में क्रॉस ही नहीं करेंगी, इंटरेक्ट ही नहीं करेंगी, तो इसीलिए इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन होगा। कोइंसिडेंट का मतलब होता है तीनों बराबर। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भैया, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसीलिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देती है। क्योंकि हमें पता है लाइन जो होती है वो ग्रुप ऑफ पॉइंट से बनी होती है, इसीलिए लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उसके ऊपर एक लाइन और पॉइंट्स वाली, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होगा ना। पर हर पॉइंट पे एक नया पॉइंट मिल रहा है, तो बहुत, एक के ऊपर एक लाइन है तो इसलिए बहुत सारे सॉल्यूशन होगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया? बच्चों के लिए टिप्स क्या है भैया, घर ग्राफ में लाइन बनेगी, मिलती है तो सॉल्यूशन मिलेगा। बेसिकली अगर ग्राफ एक दूसरे से मिलती है, कनेक्ट होती है या काटती है तो सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिले तो पैरेलल। सिंपल सा फंडा है भाई, अगर नहीं मिलेगी तो पैरेलल है, सिंपल सा फंडा है भैया। ठीक है भैया, चलो अगला बढ़ते हैं। ये आपका एग्जांपल है एनसीईआरटी का। मैं आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको फोर्थ लेक्चर में, जब एक्सरसाइज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आर एस अग्रवाल और सीबीएसई के क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। अभी मैं एनसीईआरटी फोकस कर रहा हूँ मैंने, लेकिन लास्ट लेक्चर में आर एस अग्रवाल क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अभी हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, ग्राफिकली बेहतर थी पेयर ऑफ इक्वेशन। दो इक्वेशन दी हुई है, पहले हम इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। क्या इक्वेशन दी हुई है, x+3y इक्वल टू 6। ठीक है भैया। और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x -3y इक्वल टू 12। ठीक है। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, हमें ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, तो मैंने क्या बताई थी, हम बाई की टर्म में इक्वेशन लिख लेंगे, 3y इधर रखेंगे, 6 माइनस इधर x इधर आ जाएगा, 6 - x, बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 - x/3 हो जाएगा भैया।
ठीक है, और ऐसे ही इसमें कर लेंगे। इसमें y इधर ले चला जाएगा और 12 इधर आ जाएगा, 2x माइनस 12 इधर में पॉजिटिव हो जाएगा 3y। अब y इक्वल टू क्या हो गया, ये 2x माइनस 12 अपॉन में 3 हो गया। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके लिए एक बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ बनाने तो पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे भैया। ठीक है भैया, निकालने पड़ेंगे, समझ में आ गया। एक्स और वाई, इसमें दो पॉइंट्स ले लेंगे। ठीक है भैया, इधर भी एक कॉलम बना लेते हैं, इधर बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है भैया, इधर भी बना लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो बेटा देखो, इसमें हम एक्स की वैल्यू क्या रखें, मतलब एक्स की वैल्यू हम इसमें रखेंगे और वाई की वैल्यू अपने आप मिलेगी। हमने चलो एक्स की वैल्यू पहले जीरो रख ली। देखो 6 - 0 तो 6/3 हो गया। 6/3 क्या हो गया, 6 इसमें जीरो का 6/3 क्या होगा, 2 हो गया, 2 3 6। अब हमने दूसरी वैल्यू क्या रखी है, सिक्स। हमने एक्स की वैल्यू 6 रख दी, तो 6 - 6 जीरो हो गया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। समझ में आ गया। अगर हमने एक्स की वैल्यू इसमें 6 पुट करी, तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 6 जीरो हो जाएगा। 0/3 जीरो होता है, तो बाई की वैल्यू जीरो आ गई। ऐसे इसमें हम सोचो क्या रख सकते हैं, जो 3 से डिविजिबल हो, सोचो भैया। पहले तो पहले सबसे बढ़िया क्या है ना, जीरो रख लो। जीरो क्यों रखा भैया, देखो ये जीरो रखेंगे हम, तो ये 0 - 12 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा। तो 3 4 जब 12 होता है, माइनस का 4 आ जाएगा एक। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ठीक है, आप दूसरी क्या रखें हम, बताओ। दूसरा क्या रखें हम, 6 आ जाएगा। तो हम रख लेते हैं 2 3 6 रख लेते हैं। 2 3 6 - 12 3। तो 6 का पॉजिटिव, 6 - 12/3, तो माइनस का 6/3 हो जाएगा। फिर ये क्या रखा था हमने, 2 रखा था, वो 3 रखा था, और 3 रखा था, तो ये क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया, ये 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्लैक पेन कर लेते हैं भैया, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसका पॉइंट क्या होगा, जी पेयर क्या होगा, ये 0,2 का हो गया एक पेयर। इसमें 0,2 हमें मार्क करना है ग्राफ पे, फिर 6,0 रिप्रेजेंट करना है। इधर क्या मार्क करना है, 0,-4 करना है मार्क, और दूसरा क्या करना है, 3,-2। ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलो ग्राफ बना लेते हैं अब। देखो, ग्राफ मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी का ये फिगर ले रखा है। देखो, पहला पॉइंट क्या था, इधर पॉइंट नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 0,2 6,0, 0,2 6,0। ये पहली लाइन के लिए था। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, क्या हो गया ये, एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड, हाँ। ठीक है, ये हो गया। और ये पहली लाइन के लिए था, एक सेकेंड, हाँ ये पहली लाइन के लिए था, ए के लिए। अब दूसरी लाइन के लिए, बी के लिए क्या था, दूसरी लाइन बी के लिए क्या था, 0,-4 3,2, 0,-4 और 3,-2। ठीक है, अब पहला का पॉइंट है 0,2। देखो पहला पॉइंट ये हमने क्या रखा है, 0,2 बना लिया। और दूसरा पॉइंट है 6,0। दूसरा पॉइंट क्या है, 6,0, 6,0 दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिया गया है, तीसरा पॉइंट लिया गया है 0,-4। तो ये देखो, ये 0,-4 लिया गया है। देखो इसमें रेड से कर लेते हैं। देखो ये 0,-4 लिया गया है। इधर 0,2 पहली लाइन के लिए हो गया, दूसरा पॉइंट 6,0 के पहली लाइन के लिए, और तीसरा पॉइंट 0,-4 हो गया। और फोर्थ पॉइंट क्या है, 3,-2। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, 3,-2। देखो ये 3 आ गया, इधर इधर -2 आ गया, ये देखो ये आ गया। और फिर इन दोनों को हमने लाइन खींच दी, दोनों को मिला दिया हमने। तो ये दोनों कहाँ काटेंगे, 6,0 पे काटेंगे। तो बेसिकली एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, और बाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। ये 6,0 पे काटेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, ग्राफ बना लोगे। ठीक है, मैं अगर बनाऊंगा, ये तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल था आपका, इसलिए मैंने, तो ये ऑलरेडी सॉल्व था। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। ठीक है भैया, चलो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहले तो हमें क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं। ठीक है, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, हमें ग्राफ भी बनाना है इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10 बच्चे क्लास 10 में कोई मैथ्स का पार्ट हुआ, मैथ्स का कोई क्विज हुआ होगा, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें पहले 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 ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, पहले देखो, हम पहले गर्ल्स और बॉयज की बात करेंगे, तो हम पहले एक एक के लिए मान लेते हैं कि एक एक के लिए क्या होता है। लेट, अच्छा पेन चेंज कर लूंगा, सही आ रहा है, हाँ ठीक तो आ रहा है। लेट द नंबर ऑफ
वॉइस, ठीक है, वॉइस कितने एक्स है, ठीक है। और हमने गर्ल्स को मान लिया द नंबर, एक सेकेंड, ऑफ गर्ल्स क्या मान लिया, वाई मान लिया। पहला इस बस इतना पढ़ो, 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th में जिन्होंने मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट लिया। पहली क्वेश्चन क्या हो गई, 10 स्टूडेंट है, मतलब टोटल स्टूडेंट हमने, 10 स्टूडेंट टोटल हैं, और जिसमें एक्स हमारे बॉयज हैं और 22 हमारी गर्ल्स हैं। 22 हमारी गर्ल्स हैं और एक्स हमारे बॉयज हैं, ये तो ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी क्वेश्चन क्या करिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन बॉयज, मतलब 4 मोर देन बॉयज, मतलब जो हमारी गर्ल्स हैं, जो हमारी गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 नंबर ज्यादा है, मतलब 4 गर्ल्स ज्यादा हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। आप सिंपल सा फंडा, तो क्वेश्चन मैंने दे दी, अब इनकी सॉल्यूशन निकाल लोगे। सॉल्यूशन निकलते हैं, देखो पहले के लिए एक्स, मैंने यहाँ बताया बाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर इसके लिए हम बॉक्स बना लेते हैं। पहले आप खुद से पॉइंट बनाओ, एक बार ना खुद से सोचो भैया क्या क्या हम बना सकते हैं। 10, 10 एक्स का क्या क्या रखें जो 2 पॉइंट बनाए, मैं इसके लिए तो इसके लिए ये तो सीधा सीधा ही हो जाएगा, इसके लिए तो सीधा सीधा बॉक्स बना देंगे हम। पहले पॉइंट सोचो, सारे बच्चे सोचो, एक्स का क्या रखें, बताओ जल्दी बताओ क्या रखें। कुछ भी रख लो, रैंडम 2 3 4 5 कुछ भी रख लो। एक्चुअली हमने मान लो 2 रख लिया तो भाई कितना हो गया, 8 आ जाएगा। आंसर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप बोलोगे भैया 2 मतलब 3 रखो, 3 रख ले रहे लो, 3 रख ले रहे लो, 3 रख ले रहे, 3 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आंसर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, टेंशन मत लो। कैसे एक्स के 6 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ठीक है। अब इसमें क्या रख लेंगे, हाँ अब आप बोलोगे 0 रख लो, 0 रख लेंगे तो बाई की वैल्यू 4 आ जाएगा। और क्या रख लेंगे एक्स की वैल्यू, अगर बाई 0 लेके आना है तो एक्स का क्या रखेंगे, एक्स का क्या रखेंगे बताओ, -4 रख लेंगे। कोई इश्यू आया? अगर और बताऊं, और बताऊं, और सोचो और क्या रख सकते हैं भैया, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी मतलब रख सकते हैं। आप मान लो 2 भी रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 रखोगे तो बाई इक्वल टू 6 आ जाएगा, 2 रखोगे 6 आ जाएगा। अगर आप 1 रखोगे तो 5 आ जाएगा बाई की वैल्यू। अगर यहाँ आप बाई की वैल्यू -4 रखोगे तो 0 आ जाएगा। कुछ भी रख सकते हैं भैया, बस हमें बस पॉइंट से मतलब क्यों है, तो अब इसको ये नोट कर लिया आपने। अब यहाँ हम पहले बताओ क्या हर बच्चे पॉइंट बताओ क्या, पहली लाइन के लिए क्या 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 पेयर है, लाइन पेयर लिख लेते हैं यहाँ पर। ए के लिए क्या क्या पेयर है, 3,7 और 6,4। यहाँ लिख लेते हैं 3,7 और 6,4, ये पहली लाइन के लिए पेयर है, ठीक है। दूसरी लाइन के लिए क्या है, 0,4 है, 2,6 है, 0,4 है, 2,6 है, ठीक है। अब ये ना पेयर्स को आपने ग्राफ बनाओ, पहले सारे बच्चे ग्राफ बना लो, 10 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ बना लिया भैया, बना लिया, हाँ बना लिया। चलो अब बात करते हैं, पहली ए लाइन के लिए बात करो। ए लाइन के लिए क्या, 3,7, 3, ये 3 आ गया, -7, ये 7 है, ये 7 है, तो ये वाला पॉइंट होगा क्या होगा, 3,7, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 6,4, 6 ये हो गया और 4 क्या हो गया, ये हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या है, 6,4, ठीक है। आप ये लाइन यहां से सीधी लाइन खींच दो, क्या खींच दो, सीधी लाइन खींच दो यहाँ से। लाइन बेटा टेढ़ी जा सकती है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। खींच दी एक लाइन, ये तो लाइन हो गई हमारी ए, ठीक है। अब बी लाइन की है, 0,4, 0,4 मतलब 0 एक्स पे 0 और बाई पे 4, तो 0,4। और दूसरी लाइन 2,6, 2,6, ये 2,6, 2,6। अब ये दूसरी लाइन सीधी खींच दो, दूसरी लाइन सीधी खींचेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, एक सेकंड, ये गलत हो गई थोड़ी सी, कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0, ये ऐसे करके ये ऐसे जाएगा। बेसिकली कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट में मिल रही है, ये कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट में मिल रही है, इसको थोड़ा अलग हाईलाइट कर देते हैं। ये कहाँ मिल रही है, ये यहाँ मिल रही है, ये कहाँ मिल रही है, ये यहाँ मिल रही है भैया, ठीक है। ये कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ पर, ये यहाँ मिल रही है। और इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं हम, इस पॉइंट को नाम देते हैं कोई सी मान लो। अब इसमें सी की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आई है सी में, 3, और वाई की वैल्यू क्या आई है, 7। और एक्स हमने किसको माना था, बॉयज को माना था। इसमें 3 बॉयज है और 7 गर्ल्स हैं। और क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने आ गए, बॉयज आ गए 3, 3 आ गए।
और गर्ल्स कितनी आ गई? 7 7 आ गई। कोई रॉकेट साइंस थी क्वेश्चन में? देखो जरा चेक करो, कोई रॉकेट साइंस थी इसमें? बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है भैया, समझ में आ गया, आगे बढ़े। बताओ आगे बढ़े। अब भैया आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 पेंसिल 7 पेन। पहले पेंसिल और पेन की बात करी जा रही है, तो सीधा सीधा डायरेक्टली लिख लेते हैं। और इसमें कॉस्ट की बात करी जा रही है, इसमें निकालनी कॉस्ट निकालनी है, तो पहले हम मान लेते हैं एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट। ठीक है, लेट दी, अपनी लैंग्वेज में लिखना सीखो, लेट दी कॉस्ट ऑफ फर्स्ट पेन, 1 पेन लिख लो, बी मान लो, एक्स मान लो, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी वाई मान लो। एक सेकंड। ठीक है भैया, समझ इतना समझ में आ गया। अब पहले क्वेश्चन, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल। हाँ ठीक है, क्वेश्चन उल्ट ऊपर नीचे वक्त वरना ऐसा कर लो, सबसे बढ़िया। पहले हम ना पेन पेंसिल की ओर मान लेते हैं, यह मतलब ऐसा मान लो, ये है ना, ये एक्स वाई चेंज कर लो, आपको इजी हो जाएगा। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो क्वेश्चन उल्टी बनाता हूँ, ये इजी मान लो यार। हमने पेन माना है वाई और पेंसिल माना है एक्स, तो 5 पेंसिल 5 एक्स, 7 पेन 7 वाई इक्वल टू कितनी कॉस्ट है? 50 कॉस्ट है। दूसरी इक्वेशन, ये क्वेश्चन हो गई। दूसरी क्वेश्चन, 7 पेंसिल 7 एक्स, 5 पेन 5 बाई, कितनी कॉस्ट है? 46। अब इन दोनों की इक्वेशन सॉल्व करके हमें कॉस्ट, 1 पेंसिल की कॉस्ट बतानी है और 1 पेन की कॉस्ट बनानी है। वैसे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं एक्स वाई को एक दूसरे में पुट करके, बट ये हमें ग्राफिकली करना है। तो क्वेश्चन में कहा दे रखा है ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली। ठीक है भैया, ठीक है भैया, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसकी बाई की सॉल्यूशन निकाल लो, मतलब इसमें ही बाई में इक्वेशन बना लो। 7 वाई इधर रह जाएगा, 50 - 5 एक्स। ठीक है, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 - 5 एक्स अपॉन 7। ठीक है भैया, समझ में आ गया ये, इससे निकाल लोगे। अब इसमें भी कॉलम बना दो इसके लिए। जो खुद से सॉल्व करना है, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रहती है, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, बट आपको खुद से सॉल्व करना है। और ये मान लो 46 - 7 एक्स अपॉन में 5 और इक्वल टू वाई, ये हो जाएगी, सही है। ये 46 में 47 एक्स इधर चला गया, अब 5 अपॉन में चला गया। ठीक है, इसके लिए भी एक्स अपॉन वाई बना दो कॉलम। ठीक है, चलो अब वैल्यू बताओ क्या क्या लिखे हैं। वैल्यू ऐसी बता रहे हो 7 से कट जाए। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं, 5 3 × 15, और 15 50 - 15 हो गया 35, 7 5 35, चला जाएगा, कट हो जाएगा, बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो इधर देखो, हमने एक्स की वैल्यू ले ली 3। मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कि 7 से डिविजिबल हो, तो 50 - 5 3 × 15 होता है, अपॉन में 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35/7, तो 7 5 जा 5 आ जाएगी वैल्यू। समझ में आ गया? अगली वैल्यू सोचो सारे लोग, अगली वैल्यू सोचो, जल्दी हो तो बताओ अगली वैल्यू क्या ले लें। अगली वैल्यू सर सीधे सीधे साला क्या कर देते हैं सर, सीधे सीधे कर देते हैं 0, मतलब 10 बना देते हैं। 50 माइनस एक्स की वैल्यू क्या रख देते हैं? हम रख देते हैं 10। एक्स की वैल्यू अगर 10 रख देंगे तो 5 5 10 50 हो जाएगा। 50 - 50 कितना हो जाएगा सर, बताओ? ये तो 0 हो जाएगा भाई, नहीं, एक्स की वैल्यू 10 ले ली हमने, और बाई की वैल्यू कितनी? 0 हो गई, तो पहला पेयर क्या आ गया यहाँ पर? 3, 5 आ गया सर, और दूसरे पेयर क्या आ गया? 10, 0 आ गया सर। ठीक है, अब दूसरा बी में देखते हैं। अब बताओ बी में ऐसा क्या लें जो कट जाए पूरा, और 5 पे कटना चाहिए। 5 पे कटने के लिए हमें ऐसी चीजें बनानी है जो, मतलब 46 में से एक्स 7 एक्स को घटाएं, तो बेसिकली मतलब 5 10 15 की 5 की टेबल में आए और वो डिवाइड हो जाए, तो क्या बन सकता है? 10 आना चाहिए, तो 10 आने के लिए क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे? 8 ले लेंगे। 7 8 56 होता है, 46 - 56 5, तो ये माइनस का 10 नहीं आ जाएगा? -10/5 क्या था? 2 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, समझ में आ गया। अगली वैल्यू सोचो, अगली वैल्यू सोचो, अगली वैल्यू 0 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 एक्स की वैल्यू चेंज कर देंगे, 7 6 40, नहीं 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 नहीं, 0 से थोड़ी हो जाएगा। और सोचो, और सोचो, कोई और सोचो, और सोचो, बताओ, सोचो एक बार। 7 3 21 50, हाँ हाँ, हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हम 3 रखेंगे बेटा, देखो 3 रखेंगे, तो 46 - 21, 7 3 21 होते हैं 5, तो 46 - 21 कितना हो जाए? 25 बचा। 25/5, 5 5 25 नहीं होते हैं भैया? 5 5 25 भैया, ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है, रख रख के देखने टेबल की कौन सी वैल्यू हमारी कट हो जाएगी। ठीक है, इसमें पेयर क्या बन गया भैया? इसमें पेयर क्या बन गया? इसमें बन गया 8 -2 का बन गया, और 3, 5 का बन गया। चलो अगले बताना, थ्री इसका 3, 5 10, 0।
ठीक है, ये ग्राफ आ गया। 3,5, 10,0। इधर लिख लेते हैं साइड से, 3,5 का पेयर है एक, और 10,0 का पेयर है। ये ए के लिए है। और बी के लिए क्या पेयर है? 8,-2, 3,5। बी के लिए पेयर है 8,-2, और सेकंड क्या था भूल गया बेटा, 3,5। 3,5। ठीक है, समझ में आ गया। चेक कर लेते हैं। अब चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। चलो ग्राफ बनाओ, सारे बच्चे ग्राफ बनाओ। पहला वैल्यू क्या है? 3,5 पुट करो। 3,5, तो ये 3 है। और ये क्या है? आप बेटा वीडियो रोक लेना। अगर आपको समझ में नहीं तो वीडियो रोक के आप बनाना, ठीक है, खुद से बनाना ये। 3,5। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा 10,0, 10, इसमें 10 चला, और 0 बाई में तो कुछ चला ही नहीं है, ये हो गया 10,0। ठीक है, और ये वाली लाइन, यहाँ लाइन खींच लो, सारे लोग लाइन खींचो चलो। थोड़ा सा ये बेटा ग्राफ में ना मेरा एक हो जाता है, प्रॉब्लम खींचने में आ जाती है। ये चलो, ठीक है, 10,0 हो जाएगी। फिर दूसरा 8,2, 8,-2, 8 इधर आ गया ये, और -2 ये, सर ये है, हाँ। 8,-2, ठीक है। 3,5, 3 इधर आ गया, और कॉमा 5, 5 ये है, ये है। तो 3,5 पे दोबारा खींच, सेम आ रहा है, हाँ, ये पॉइंट ही सेम हो गया 3,5। तो इसको ही मिला दो सर, इसको ही मिला दो यहाँ पर। देखो ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे। एक सेकंड, अरे हाथ से बन नहीं रहा है बेटा, लाइन खींच नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। मेरी फीलिंग समझना। ये ऐसे जाएगी बेटा, ये कैसे जाएगी? ये ऐसे जाएगी ये। ठीक है बेटा, ये 3,5 पर मिलेगी, ये 3,5 पर मिलेगी। बेसिकली क्या है मीनिंग है इसका? एक्स की वैल्यू 3 होगी, और इसमें बाई की वैल्यू क्या है? 5 है। तो क्या पूछा क्या था? कॉस्ट पूछी थी किसी वन पेंसिल की, वन पेन की। पेंसिल की एक्स की कॉमा 3 है, 3, और ये 3 रुपीज। और वाई आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? बाई का मतलब 7 आ जाएगा। एस की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 रुपीज आ जाएगी। पेंसिल की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट 7 आ जाएगी। देखो यही तो है। नहीं सर, 5 आ जाएगी, सॉरी 5 आ गई, 5 होगी ये बेटा, 5 होगी। ये 5 आ जाएगी। ठीक है, ये देखो ये रुपीस में आएगा, इसके आगे आर एस लगा देना, इसके भी आगे आर एस लगा देना। ठीक है, ये रुपीस में होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ग्राफ बना लोगे? हाँ भैया समझ में आ गया, ग्राफ बना लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बेटा भैया आपको पता होना चाहिए। मैंने 3 केस बताए थे। क्या केस बताए थे बताओ भैया? A1/A2 नॉट इक्वल टू वाला, B1/B2 वाला बताया था। फिर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 था। और तीसरा कुछ क्या था बताओ? A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें जो पैरेलल होता है ना, वही इनकंसिस्टेंट है। अच्छा इसमें नहीं नहीं, इसमें तो फिर वो बताना है पैरेलल कौन सा, कोइंसिडेंट कौन सा, और इंटरसेक्ट कौन सा। ये वाला क्वेश्चन दूसरा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे भैया। पहला क्वेश्चन देखो, सारे लोग पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन दिख रहे हो? 5x-4y प्लस का 8 इक्वल टू 0, और 7x+6y -9 इक्वल टू 0। पहले हम इसका A1/A2, V1/V2 और C1/C2 लिख लेंगे। A1/A2 क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट A1 होता है 5, बी A2 क्या होता है? सेकंड इक्वेशन का 7। इसमें क्या है? A1 B1 क्या है? -4 है, नीचे 6 है, यहाँ नीचे 6 है, इधर 8 है ऊपर भैया, नीचे -9 है। अब 5/7 -4/6, तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये तो नॉट इक्वल टू है क्योंकि ये निगेटिव है। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अगर इक्वल टू नहीं होगा तो सीधा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया? पहला क्वेश्चन इंटरसेक्ट हो जाएगा। कर लोगे भैया? इंटरसेक्ट लाइन होंगी ये, और इंटरसेक्ट लाइन होंगी तो क्या होगा भैया इसका? इंटरसेक्ट लाइन्स होंगी तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा भैया। क्या होगा? ये यूनिक सॉल्यूशन। ये तो खैर पूछा नहीं है, मैं इंटरसेक्ट की लाइन बता दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9x+3y प्लस का 12 इक्वल टू 0, और दूसरा 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इक्वल टू 0। अब इसमें भी A1/A2 लिखो, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 लिखो। A1/A2 क्या है? 9/18, B1/B2 क्या है? 3/6, C1/C2 क्या है? 12/24। कुछ तो दिख रहा है भैया, 1/1/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1/2 आ जाए, 3/2 6 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी 12 1 12 24 हो जाता है।
A1/2 जाएगा। तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं तो क्या केस होता है भैया बताओ? B1/B2, C1/C2। अगर तीनों बराबर हैं तो क्या होता है बताइए? बताओ सारे बच्चे, कोइंसिडेंट होती है, एक के ऊपर एक लाइन होती है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट हो जाएगा। अब मैं नीचे लिखूंगा इस वाले क्रम में, तो मैं ही आ रहा हूँ, तुम्हें दिखेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन चलो यहाँ कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर लेते हैं यहाँ पर? A1 सीधा यहाँ पे A1/A2 लिखो। A1/A2 क्या है इसमें? 6/2 मतलब 3। B1/B2 निकालो सीधा इसमें। B1/B2 क्या है? 3 माइनस का 1 तो 3 हो जाएगा। A1/B2 B1/B2 बराबर है। अब C1/C2 निकाल लेते हैं। 10/9, ये तो सीधा सीधा बराबर नहीं है। 10/9 तो सीधा सीधा बराबर नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा केस है तो क्या होता है लाइन? मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइन होती है, ये कभी मिलेंगी ही नहीं आपस में। ये पैरेलल लाइन होती है तो ये कभी इसके नॉन सोल्यूशन होंगे। ये पैरेलल लाइन होगा तीसरा वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। इसमें इसमें क्या बताना है? इसमें भाई हाँ, इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। इनकंसिस्टेंट में सिर्फ क्या होगा? पैरेलल वाला केस होगा। अगर पैरेलल वाला केस मतलब ये वाला केस बन रहा है तो इनकंसिस्टेंट आएगा और बाकी सबके लिए कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक तो मैं एनसीईआरटी खोल लेता हूँ क्योंकि मैं आगे वाले पेज में बताऊंगा दिखेगा नहीं, इसलिए एनसीईआरटी खोल लेता हूँ बेटा। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर मेरे को बताना सारे लोग क्या था। हाँ, पहला क्वेश्चन है 3x+2y प्लस इक्वल टू 5 और 2x-3y = 7। ठीक है, तो डायरेक्टली हम पहले क्वेश्चन नोट कर ही लेते हैं। 3x माइनस, अरे भैया, 3x+2y, 3x+2y = 5। ठीक है, और दूसरा क्या है क्वेश्चन है? 2x-3y = 7, 2x-3y = 7। अब इसमें A1/A2 बताओ, A1/A2 बताओ, B1/B2 बताओ, C1/C2 बताओ। सारे बच्चे बताओ जल्दी, सारे बच्चे बताओ क्या 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 होगा बताओ। इसमें क्या होगा? 3/2 होगा, इसमें 2y-3 होगा, और इसमें 5/7 होगा। अब ये देख रहा हो 3/2 और -2/3 तो बराबर नहीं होगी, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा। और ये क्या होगा? ये अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये क्या होगा? मैंने बताया था बस पैरेलल वाले केस में इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी सबके लिए क्या होगा? जो मैंने दिखाया ना कि पैरेलल वाले केस के लिए सिर्फ इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी सबके लिए कंसिस्टेंट होगा। बाकी सबके लिए क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा भैया। क्या होगा भैया? कंसिस्टेंट होगा भैया। बाकी सबके लिए क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है भैया। ये क्या हो रहा है भैया? क्या हो रहा है भैया? ठीक है चलो, आगे बढ़ते हैं। अरे फिर से क्या प्रॉब्लम आ रही है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम करते हैं। फिर मुझे लगता है ऊपर लिखना नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 2x-3y = 8। पहला A1/A2 2/4। ठीक है, मैं यहीं कर देता हूँ। A1/A2 लिखो डायरेक्टली। सारे बच्चे लिखो, अपने आप डायरेक्टली बताओ ना मेरे को। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, डायरेक्टली बताओ। A1/A2 क्या होगा भैया? A1/A2 क्या होगा? 2/5 होगा? नहीं नहीं नहीं, ये वाला टू, ये A1 टू वैल्यू है और बाई की वैल्यू 2/, मतलब 4 है A2 में। इसमें 2 है तो ये क्या हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा। बताओ। B1/B2 बताओ सारे बच्चे, B1/B2 बताओ सारे बच्चे। B1/B2 क्या है? देखो मैं आंसर देख रहा हूँ। B1/B2 क्या है भैया? B1/B2 बताओ क्या होगा? 2y-3। B1/B2 बताओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बताओ? भैया आवाज नहीं आ रही बच्चों की यार, भैया आवाज नहीं आ रही है। 3/6 हो जाएगा। C1/C2 क्या हो जाएगा? 8/9 हो जाएगा। देखो 8/9 हो जाएगा। ठीक है, 8/9 हो जाएगा। ठीक है भैया। अब देखो A1/A2 तो क्या हो जाएगा भैया? ये देखो सीधा सीधा दिख रहा है। जो ये निगेटिव है तो सीधा सीधा दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताओ भैया? ये सीधा सीधा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? निगेटिव ही है ना? अच्छा एक सेकंड, ये भी निगेटिव है, -6 भी निगेटिव है। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 दिख रहा है। देखो, ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा पॉजिटिव का। तो और नॉट इक्वल टू क्या है? C1/C2 है। ये सीधा सीधा केस क्या? पैरेलल का केस बन रहा नहीं बन रहा भैया? पैरेलल केस बन रहा तो ये क्या होगा? ये इनकंसिस्टेंट होगा भैया। ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा भैया। ये सीधा सीधा इनकंसिस्टेंट होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो भैया। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3/2, 5/3 और 7। मतलब देखो इसको कैसे लिखते हैं? ये इसको कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये A1/A2 लिखोगे, B1/B2 लिखोगे,
और C1/C2 लिखोगे, ठीक है भैया। अब A1/A2 मतलब 3/2, ये पूरा ऐसे लिख दोगे 3/2। और A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू क्या है? ये 9 है। ये क्या है? 9 है। तो ये इसके नीचे लिखोगे, मतलब ये इसके मल्टीप्लाई में लिखोगे, 3/2 के 9 मल्टीप्लाई नीचे लिखोगे। अब अब क्या है? B2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू क्या है? 5/3। सीधा सीधा लिख दोगे 5/3। और मल्टीप्लाई में B2 की वैल्यू क्या है? B2 की वैल्यू क्या है? 10 माइनस का। तो ये -10 ऐसे लिखोगे भैया। और C1/C2 क्या है? C1/C2 क्या है? 7/14। एक बार सारे बच्चे ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। ए बटा अपॉन मतलब 3/2 ऐसा कॉफिशिएंट है, वो पूरा पूरा 3/2 लिख लिया। लेकिन A2 हमने क्या पहुंचा दिया? नीचे पहुंचा दिया। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अब देखो कुछ कट रहा है, देखो 3 1 जा 1, 3 3 6, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 1/6 हो गया। अब ये देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस का 2 हो गया। तो ये सीधा सीधा क्या हो गया? सीधा सीधा क्या हो गया? 1/-6 हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये क्या हो गया? 1/2 हो गया सीधा सीधा। कोई दिक्कत? देखो कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत? कोई समझ कोई प्रॉब्लम हुई? बताओ। सीधा सीधा हमने कर लिया, सीधा सीधा कर लिया। लेकिन हमें यहाँ सीधा सीधा ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, सीधा सीधा यही हो गया कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये यहीं से हो गया ये, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? कंसिस्टेंट आंसर आता है। कोई रॉकेट साइंस भैया? कोई रॉकेट साइंस नहीं आया। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन यही देख लेते हैं, चलो। फोर्थ क्वेश्चन आगे ही देखते हैं बेटा, फोर्थ क्वेश्चन कहाँ देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं, चलो पेज छोड़ रखा है मैंने। भैया फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 5x - 3y = 11। और दूसरा क्या है? -10x। ये यहाँ पर लिखा क्यों नहीं जा रहा? चलो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं माइनस, नीचे लिख लेते हैं -10x + 6y = -22। यही लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन है, देखो यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो देखो ये लिखा हुआ है। 5x3y = -11, वो 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब कर लिया। अब देखो A1/A2 लिखो इसमें, चलो सारे बच्चे A1/A2 लिखे भैया। B1/B2 लिखो सारे बच्चे, C1/C2 लिखो। A1/A2 क्या हो जाएगा? 5/-10 हो जाएगा, और ये -3/6 हो जाएगा। C1/C2 क्या हो जाएगा? -11/22 हो जाएगा। 5/10 माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये भी क्या? माइनस का 1/2 आ जाएगा। 3 1 जा 2 जा 6, ये देखो कट जाएगा। ये काटना तो आता है भैया, काटना तो बच्चे बच्चे बच्चों को आता है भैया। 1/2 ये भी हो जाएगा। 11 1 जा 11, -11 2 जा -2। ठीक है, अब ये A1/A2 = B1/B2 भैया। C1 = C1/C2। ये तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा भैया? ये तीनों बराबर है तो एक के ऊपर एक लाइन वाला केस नहीं हो रहा है। और मैंने फिर पैरेलल वाले में बताया, अगर नॉट इक्वल टू जिसमें आता है बस वही इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी सारे आंख नीचे क्या लगा देना है? कंसिस्टेंट लिख देना है। सब में क्या लिख देना है? कंसिस्टेंट लिख देना है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। अब अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 4y3x + 2y = 8। ठीक है भैया, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? 2x + 3y = 12। ठीक है, अब A1/A2 लिखो, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1/A2 क्या है? सीधा सीधा 4/3 लिख दोगे। ठीक है भैया, 4/3 लिख देंगे सीधा सीधा। और नीचे क्या लिख जाएगा? A2 क्या है? 2 आ जाएगा। और B1/B2 में क्या लिखेंगे? 2/3 लिख देंगे सीधा सीधा। C1/C2 में 8/12 लिख देंगे भैया सीधा सीधा। अब देखो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। और ये बात ये तो भैया 4/3 बन रहा है। नहीं नहीं, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, सॉरी यार भैया, क्या कर सकते हो? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी 2/3 बन रहा है, देखो ये 2/3 बन रहा है। ये भी सेम है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। और ये भी क्या हो गया? ये भी कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें भी क्या नाम भैया, कोइंसिडेंट वाला केस बन रहा है। कोइंसिडेंट वाला केस है तो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, आंख मीच के लगा देना। ठीक है भैया, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसके पांचों पार्ट में करा दिया। ठीक है भैया, अब देखो भैया एक चीज देखो, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 से देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 4 में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बनाना है। ठीक है भैया, सेम सेम बनाना है। ये भैया ये क्या हो रहा है यार? सेम बनाना है, ये सेम बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बनाना है। सेम बनाना है, मैं यहाँ नहीं नोट नहीं करता हूँ, ये भी सेम करना है। सेम करना है तो भैया इसमें क्या रॉकेट साइंस? A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 सब में निकाल लोगे भैया। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें एक्स में क्या है? 1 है। इसमें क्या है? 2 है, 1/2 लिख दोगे। इसमें क्या है? 1 है, और इसमें क्या है? 2 है, इसमें भी 1/2 लिख दोगे। इसमें क्या है? 5 है,
और इसमें क्या है 10 है। तो ये 10 है तो बेसिकली क्या है ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीनों बराबर आ रहे हैं, 5 बन जा 1 और 5 टू 10। देखो तो ये क्या हो जाएगा सीधा सीधा, मतलब क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब एक चीज नोटिस वाली क्या बात है इसमें, ये कंसिस्टेंट तो आ गया भैया, ठीक है ये कंसिस्टेंट तो आ गया आपने जैसे कराया था, बट भैया इसमें ग्राफिकली पूछा है। इसमें क्या पूछा है, ग्राफिकली पूछा है। आपको इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए मैंने जैसे ये बताया ना, इनको ऐसे करना है। अब ये ग्राफिकली वाला मैंने जैसे ग्राफ बनाना सिखाया, वैसे आपको ग्राफ बनाना है इसका। अब कैसे करना है, जैसे ये लीनियर इसके ये ऐसे, ये तो इससे तो आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता कर लोगे। अब क्या कहना, रिचेक मतलब रिचेक करने के लिए तो हमें पता चल गया कि क्या आएगा। अब ग्राफ कैसे बनाना है आपको, ये y इक्वल टू 5 - x लिख दोगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस प्लस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। और तो ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 - 2x हो जाएगा। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 - 2x अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की हम मतलब x की हम क्या वैल्यू रखे हैं, और ये xy की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ पर। xy की वैल्यू निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, x की जगह हमने मान लो 0 रख दिया तो 5 आ जाएगा, 5 रख दिया तो 0 आ जाएगा। ये सब कर लोगे भैया। और यहाँ से भी कर लोगे, ये यहाँ से भी कर लोगे भाई, xy की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लोगे। अब यहाँ हमने 5 रखा, एक्स की वैल्यू हमने 5 रखा तो 0 हो जाएगा। और मान लो हमने 0 रख दिया, तो 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ये निकाल लोगे भैया, ये निकाल लो, ये सेम नहीं आ रहा है। ये ग्राफ बना लोगे यहाँ पर, ये यहाँ पर ग्राफ बना लोगे। ये पहला पॉइंट क्या है 0,5, ये मान लो यहाँ 5 होगा और यहाँ 0 होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है 5,0, ये 5 होगा और ये 0 होगा। बेसिकली ये लाइन यहाँ मिल जाएगी। पता है मैं ये वाला मैं क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इस मैं चाहता हूँ आपको इस वाले क्वेश्चन में सारी प्रैक्टिस हो जाए। सारी प्रैक्टिस का मतलब सारी प्रैक्टिस हो जाए। देखो ग्राफ मैं मतलब मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने ग्राफ बनाया 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 मतलब यहाँ मान लो 5 आ गया, यहाँ मैंने 5 ले लिया, ये पूरा एक बार में 5 ही ले रहा हूँ मैं पूरा, जगह कम है थोड़ी, 5 ही ले लिया मैंने। पहला पॉइंट क्या है 0,4, मतलब पहला पेयर क्या है 0,5 और 5,0। इसमें भी सेम पेयर है, क्यों सेम पेयर क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया ये लाइन एक के ऊपर एक लाइन है, कोइंसिडेंट वाला केस है। तो इसीलिए एक के ऊपर एक लाइन आएंगे तो दोनों लाइन एक ऊपर एक बनेंगी। पहला वाला पहली लाइन के लिए देखो 0,5, इसके लिए पुट करो, इसके लिए ये दिख रहा है, इसके लिए देखो 0,5, 0,5 के लिए ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,5, और 5,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5,0। यहाँ पे लाइन खींच लोगे ये वाली, ठीक है। अब दूसरी लाइन के लिए भी क्या है, यही सेम लाइन बन जाएगी, यही दूसरी सेम लाइन बन जाएगी, और सेम बननी भी चाहिए, क्योंकि सेम क्यों बननी चाहिए, हमें पता है A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीनों अगर सॉल्यूशन बराबर है, इसीलिए एक के ऊपर एक लाइन आनी चाहिए, ये पहले से पता है क्योंकि कोइंसिडेंट वाला केस है। समझ में आ गया। अब ये बाकी 3 क्वेश्चन बेटा खुद से करना आप। क्यों करना है, क्योंकि अगर ये खुद से करोगे तभी आपको प्रॉब्लम सामने आएगी, क्या दिक्कत कर रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा तो खुद से प्रैक्टिस क्या करोगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में लिख देता हूँ, मैं यहाँ होमवर्क लिखता हूँ। देखो ये होमवर्क में आपको क्या लिखना है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 आपको डू योर सेल्फ करना है, खुद से करना है। अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताना, अगली बार मैं सॉल्व करा दूंगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाला हूँ। और आप बोलोगे तो क्वेश्चन कमेंट कर देना, क्वेश्चन नंबर 4 मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक है भैया, मैं दोबारा करा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करें, खुद से दिमाग लगाएं, सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, केस कैसे होते हैं, दोनों दोनों से करना है। मतलब A1/A2 रेशियो वाले से भी करना है और उससे भी करना है। रेशियो वाले पता चल जाएगा इसमें होने वाला क्या है, मतलब इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें ग्राफ पैरेलल बनेगा या यूनिक सॉल्यूशन आएगा, वो उससे पता चल जाएगा। तो ये रिचेक भी हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 5 7 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू बाबा, पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइए, टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।